वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी 3 दोस्तों पर बेस है जिनको सुपर पावर्स मिल जाती हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम बिली को देखते हैं। उसकी जिंदगी में इस समय काफी प्रॉब्लम चल रही थी। बिली की मॉम को कैंसर होता है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी मॉम का अच्छे से इलाज करवा सके। इसी वजह से वो धीरे धीरे अपनी मॉम को मरते हुए देखता है। बिली के फादर एक रिटायर फायर फाइटर है और वक्त के साथ साथ उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी का सारा गुस्सा बिल्ली को पीट कर उतारा करता था। बिल्ली अब सोचता है मेरे साथ ये तो होता ही रहेगा, इसलिए खुद को बिजी रखने के लिए उसने एक कैमरा खरीद लिया और अपने आसपास की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मगर वो जब कैमरे के साथ अपने स्कूल में जाता है तो वहाँ के बच्चे उसे परेशान करते हैं और उसे पीट कर उसी के कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। स्कूल की कुछ लड़कियाँ उसे कैमरा बंद करने को कहती हैं क्योंकि उनको ये सब काफी अजीब लग रहा था। बिल्ली का एक सौतेला भाई था जिसका नाम वेन था। एक यही था जिसके साथ बिल्ली अपना ज्यादा समय अच्छे से बिताता था। तब बेन उसे बताता है आज हमारे स्कूल में एनुअल पार्टी है और तुमको भी आना पड़ेगा। मगर बिल्ली ज्यादातर लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता था, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के लिए वो पार्टी में जाने को तैयार हो जाता है। पता नहीं क्यों उसे अपने कैमरे के साथ लगाव हो गया था। फिर उसी रात वो पार्टी में जाते हैं। बिल्ली को लगता है इस रात वो अच्छे से रिकॉर्डिंग करेगा, मगर तभी वहाँ पर एक आदमी को लगता है कि बिल्ली उसकी गर्लफ्रेंड को रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए वो बिल्ली को मार कर वहाँ से भगा देता है। अब बिल्ली बाहर आकर रोने लगता है, लेकिन तभी डेन नाम का लड़का उसके पास आता है। उसके पास आते ही बिल्ली रोना बंद कर देता है क्योंकि बाहर से वो खुद को स्ट्रांग दिखाया करता था। तभी डेन कहता है जल्दी चलो, हमें एक कमाल की चीज मिली है और हम तुम्हारे कैमरे से उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर ये दोनों जंगल के रास्ते एक खाली मैदान में आते हैं। इनके सारे दोस्त वहाँ से जा चुके थे। यहाँ हम वेन को भी देखते हैं जो वहाँ पर इनका इंतजार कर रहा था। इस जगह पर एक बड़ा सा होल था जो काफी गहरा था। जहाँ तक इन्हें पता था इससे पहले यहाँ पर कोई भी होल नहीं था, इसीलिए इनको किसी भी तरह से इसके बारे में जानना था। ये है तो है क्या। अब ये बाहर से दिखने वाला छोटा सा होल अंदर से बड़ी सी गुफा थी। अब अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ क्रिस्टल मिलते हैं। अब ये क्रिस्टल थे क्या इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिर ये लोग उनको छूने लगते हैं। क्रिस्टल को छूने पर वो लाल रंग में चमकने लगता है। इसके बाद इन तीनों की नाक से खून निकलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों मर गए। फिर कुछ हफ्ते बाद हम तीनों को एक साथ देखते हैं। वो तीनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये काफी अजीब लग रहा था, मगर ये पावर उन्हें उन्हीं क्रिस्टलों से मिली थी। अब ये पावर इन तीनों को ही मिली थी, लेकिन बिल्ली इन पावर्स को इस्तेमाल करना जल्दी सीख गया था, इसीलिए उसे कैमरा पकड़ने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं थी। फिर ये तीनों उसी जगह पर वापस जाते हैं, मगर इस बार वहाँ पर कोई होल नहीं था क्योंकि आसपास की मिट्टी फिसलने की वजह से वो गुफा बंद हो चुकी थी। अब इसके बाद ये तीनों सोचते हैं आखिर इन पावर्स का किया क्या जाए। अब ये तीनों थे तो बच्चे ही, इसलिए वो ज्यादा ही क्या सोच सकते थे। वो वहाँ से सीधा अपने स्कूल जाते हैं और अपने स्कूल की लड़कियों को परेशान करने लगते हैं। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर वेटर को परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, वो तीनों एक मॉल में जाकर वहाँ की चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं और एक छोटी बच्ची को डराने लगते हैं। अब ये तीनों वो सभी काम कर रहे थे जो वो सपनों में सोचा करते थे, मगर यहाँ पर हद तो तब पार हो जाती है। सड़क पर ड्राइव करते वक्त बिल्ली उनके पीछे हॉर्न मारने वाली गाड़ी को सड़क से नीचे फेंक देता है और वो बेचारा अपनी कार के साथ तालाब में गिर जाता है, मगर मौका रहते डैन उसकी जान बचा लेता है। फिर बेन बिल्ली से कहता है हम दिन पर दिन खतरनाक होते जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। रूल नंबर 1, हम किसी भी जिंदा चीज पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूल नंबर 2, जब भी हमें गुस्सा आएगा हम खुद को संभाल लेंगे क्योंकि आज हमारी वजह से किसी की जान जाने वाली थी। अब ये बिल्ली ने जानबूझ के नहीं किया था, वो तो बस उसे रोकना चाहता था। फिर भी वो अपनी गलती मान लेता है। इसके बाद वो एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पीछे अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं और कमाल की बात ये थी कि डेन ने उड़ना सीख लिया था। वो वेन और बिल्ली को भी सिखाता है। शुरुआत में तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, पर आखिरी में बैलेंसिंग करके वो भी उड़ना सीख जाते हैं। अब बादलों में उड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब एक दिन जब वो आसमान में बास्केटबॉल खेल रहे थे तभी अचानक एक प्लेन डेन से टकरा जाता है, जिससे वो सीधा नीचे गिरने लगता है, लेकिन खुदकिस्मती से उसके नीचे गिरने से पहले बिल्ली उसे पकड़ लेता है। अब डेन खुद को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो पहली बार उड़ते हुए प्लेन के सामने आया था। ये एक्सपीरियंस इनके लिए काफी मजेदार था, जिसके बाद उनके लिए कहीं पर उड़ के जाना आम बात हो गई थी। यहाँ तक वो स्कूल से भी घर तक उड़कर आते थे। तब डेन बिल्ली से कहता है तुम कोई टैलेंट शो में हिस्सा क्यों नहीं ले लेते, हमारे पास जो पावर है वो हम जादू की तरह दिखाएंगे। फिर अगले दिन वो एक टैलेंट शो में हिस्सा लेते हैं। डेन के स्टेज पे आते ही सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं क्योंकि वो स्कूल में काफी फेमस था। लेकिन जैसे ही बिल्ली की बारी आती है तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उनकी हंसी तब तक थी जब तक वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता। वो ऐसे ऐसे जादू दिखाता है वहाँ बैठे ऑडियंस को यकीन नहीं होता। सबको लगा अचानक बिल्ली इतना स्मार्ट कैसे हो गया और रातों रात बिल्ली अपने स्कूल में फेमस हो जाता है।
है। सभी लोग उससे बात करना चाहते थे और उसका दोस्त बनना चाहते थे, पर किसी को ये नहीं पता था कि बिल्ली नहीं बल्कि उसकी पावर्स कर रही थी। यहाँ तक एक लड़की बिल्ली के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होती है, मगर बिल्ली ने इतना पी रखी थी कि वो उस लड़के के ऊपर उल्टी कर देता है। डेन उसे समझाता है कि ऐसा होता रहता है, लेकिन बिल्ली उसके ऊपर ही चिल्लाने लगता है। अब पावर पाकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो एक मकड़ी को पकड़कर उसके हाथ पैर अलग करके उसे मार देता है। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसे मारकर उसे कोई दुख नहीं हुआ। दूसरी तरफ बिना दवाइयों के बिल्ली की मॉम की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन जब बिल्ली के बाप को उसके कैमरे के बारे में पता चलता है, वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। अब इसके लिए उसके डैड उसे पीटने लगते हैं, मगर इस बार बिल्ली उन्हें ही उठाकर फेंक देता है। दूसरी तरफ बेन और डैन की नाक से खून आने लगता है क्योंकि बिल्ली अपनी पावर्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने लगा था। डैन उसे मिलने आता है, लेकिन बिल्ली कहता है वो उससे दूर रहे। तब डैन उसे फोर्स करता है, तब बिल्ली उसके ऊपर बिजली गिरा देता है, जिसकी वजह से डैन की तुरंत मौत हो जाती है। अब डैन की बॉडी उन्हें मैदान में आधी जली हुई मिलती थी, मगर बेन को बिल्ली पर शक था क्योंकि उस रात उनके शहर में कहीं और बिजली नहीं गिरी थी। अब बिल्ली शमशान में भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन बेन उसे रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है, पर यहाँ पर बिल्ली उसकी नहीं सुनता और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मगर उसे भी डैन की मौत पर बुरा लग रहा था और सबके जाने के बाद उसके कब्र पे आकर वो माफी मांगता है। इसके बाद वो अपने स्कूल में जाता है। एक लड़का उसको परेशान करने लगता है, तो बदला लेने के लिए वो उसके दांतों को उसके जबड़े से उखाड़ देता है और उसकी रिकॉर्डिंग करके बाथरूम में फ्लश कर देता है। अब बिल्ली खुद को पृथ्वी का सबसे पावरफुल इंसान समझने लगा था। इसके बाद बेन बिल्ली के पास आता है क्योंकि उसने फिर से किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया था और उन्होंने जो मिलकर रूल बनाए थे बिल्ली उनका पालन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बिल्ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी मॉम के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा था। उसे लगता है बेन उसे समझाकर उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। इसके बाद जब बिल्ली दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर पर जाता है, तब मेडिकल स्टोर वाला उससे कहता है तुम्हारे डैड ने पिछली बार के भी पैसे अभी नहीं दिए हैं, इसलिए हम तुम्हें और उधार नहीं दे सकते। अब बिल्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय चोरी करने का, इसलिए वो अपने डैड का फायर फाइटर सूट पहनकर कुछ लोगों को लूटने जाता है। मगर अच्छे से चेहरा ढकने के बाद भी वो बिल्ली को पहचान जाते हैं, इसलिए बिल्ली उनको बुरी तरह से मारता है और उनके पैसे लूट लेता है। पर सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं थे, इसलिए वो एक स्टोर में जाता है और वहाँ भी चोरी करने लगता है। वो दुकान का मालिक उसे शूट करता है, लेकिन तभी बिल्ली गोली को मोड़ देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें बिल्ली भी बुरी तरह से जल जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और जब उसके डैड उससे मिलने आते हैं तो वो बताते हैं उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मगर यहाँ पर भी इन सब का जिम्मेदार वो बिल्ली को ही ठहराते हैं। वो कहते हैं मुझे पता है तुम सब कुछ सुन रहे हो, इसलिए इन सब के लिए मुझसे अभी माफी मांगो। उसके डैड उसका गला दबाने वाले ही थे, लेकिन तभी बिल्ली को होश आ जाता है और उस कमरे में फिर से एक बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ बेन की नाक से खून आने लगता है क्योंकि बिल्ली अपनी पावर्स का यूज कर रहा था। बेन बिल्ली को समझाने आता है, मगर हॉस्पिटल में आग लग चुकी थी। बिल्ली अपने डैड को नीचे फेंक देता है, मगर बेन उन्हें नीचे गिरने से पहले बचा लेता है। पर बिल्ली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर फेंक देता है और कार समेत उसे एक टावर के ऊपर ले जाता है। कार में बेन की गर्लफ्रेंड भी थी जो कार से नीचे गिरने लगती है, लेकिन बेन उसे बचा लेता है। फिर वो बिल्ली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने उसके डैड को बचा लिया था, इसलिए वो बेन को बस से बुरी तरह से कुचलवा देता है। बेन अब बुरी तरह से घायल हो चुका था, फिर भी वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली ने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था और अपने आसपास के लोगों को मारने लगता है। फिर अंत में उसे रोकने के लिए बेन उसके पीछे लगे स्टैचू के भाले को उसके शरीर के आर पार कर देता है और यहीं पे बिल्ली की मौत हो जाती है। फिर पुलिस बेन को अरेस्ट करने आती है, लेकिन बेन वहाँ से भाग जाता है। अब हम कुछ महीने बाद बेन को तिब्बत की पहाड़ियों में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ बिल्ली का कैमरा लेकर आया था। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके बिल्ली से माफी मांगता है क्योंकि उसे मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, मगर मजबूरी में उसे उसको मारना पड़ा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।